हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आई एम दुष्यंत। वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे 14 और 15 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम के रिटेन इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो डेली करंट अफेयर और जो मंथली करंट अफेयर और बाकी स्टडी मटेरियल भी है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है जेके एग्ज़ाम क्रैकर। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है, जेकेएसपी के एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्ज़ाम क्रैकर। और अगर आपको कोई मॉक टेस्ट देना चाहते हैं जेकेएसपी एग्ज़ाम के रिलेटेड या बैंकिंग एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं। यहाँ पर डेमो वीडियोस भी मिली है, देख सकते हैं आप। अगर डेमो वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं साथ में। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं 14 और 15 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट कंपनीज हैज साइंड एन MOU विद जापान रेलवे ट्रैक कंसल्ट कंपनी लिमिटेड। हमें बताना है कि कौन सी हमारी इंडिया की कंपनी है जिसने MOU साइन किया है किसके साथ, जापान रेलवे ट्रैक कंसल्ट कंपनी लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है गोल्डन रॉक रेलवे लिमिटेड, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, विनायक रेलवे रेल ट्रैक इंडिया लिमिटेड, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो हाई स्पीड ट्रैक्स होंगे वो बनाए जाएंगे इनके द्वारा। ठीक है, ये जो मेक इन इंडिया का है ना हमारा प्लान, उसके लिए काम आएगा। ठीक है, उसमें ये प्रोग्रेस जो होगी, जो भी ये बनेगा, ठीक है, ये मेक इन इंडिया के अंडर बनेगा। ठीक है, इसमें हाई स्पीड ट्रैक बनाए जाएंगे और किसके लिए बनाए जाएंगे, वो जो T3 का एक प्लान है इंडिया का। ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ सिंपल भाषा में। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद का जो क्या है, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो, ठीक है, इसके बारे में आपने सुना ही होगा काफ़ी बार। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके लिए इसमें काम किया जाएगा। याद रखना, हाई स्पीड रेल ट्रैक बनाया जाएगा। कौन सी कंपनीज ये करेंगी, ठीक है, इंडिया की कौन सी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन। और जापान की कौन है, जापान रेल ट्रैक कंसल्ट कंपनी। जापान की कैपिटल क्या है, जापान की कैपिटल टोक्यो है। और यहाँ की करेंसी क्या है, करेंसी है येन। नेक्स्ट देखते हैं, हु वर्चुअली इनोग्रेटेड द किसान भवन एंड बी कीपर कॉन्फ्रेंस एट द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड। किसने वर्चुअली क्या किया है, किसान भवन और बी कीपर कॉन्फ्रेंस को क्या किया है, उसको वर्चुअली इनोग्रेट किया है। कहाँ पर, हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूशन, द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड में। ठीक है, तो पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि कहाँ पर है, ये है नागालैंड में। ठीक है, और हमें ये बताना है कि किसने किया है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे पास सी ऑप्शन है। ठीक है, जो हमारे पास सी ऑप्शन है, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने ये किया है। और इसमें साथ में एग्जीबिशन भी की गई। ठीक है, एग्जीबिशन की गई जिसमें जो फार्मर्स थे, ठीक है, किसान थे, उनको मिनी किट्स प्रोवाइड की गई। ठीक है, मिनी किट्स दी गई, जिसमें मिनी किट्स में उनको जो उनके किसान के रिलेटेड, यानी कि उनकी फार्मिंग के रिलेटेड कुछ एक्सेसरीज थी। ठीक है, जिससे वो एक्सपेरिमेंट कर सके अपनी फार्मिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए टीम ऑफ 4 स्टूडेंट एंड 2 प्रोफेसर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैज़ वॉन ए ग्रांट वर्थ रुपीज़ US 2.5 लाख। ठीक है, हमें बताना है किसने ये जीता है। ठीक है, जिसमें 4 स्टूडेंट थे और 2 प्रोफेसर थे, आप ये न्यूज़ में देख रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT चेन्नई। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, IIT मुंबई। IIT के ये थे, ठीक है, IIT मुंबई के दिए थे। इन्होंने किस में काम किया, इन्होंने CO2 में काम किया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में इन्होंने काम किया है। ठीक है, इन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी बनाई है जो लो कॉस्ट बनाई, एट लो कॉस्ट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा यहाँ भी लिख देता हूँ, न्यू टेक्नोलॉजी बनाई है। ठीक है, एट लो कॉस्ट। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी बनाई है एट लो कॉस्ट। इसमें ये क्या क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया जाएगा, CO2 को कैप्चर करके इमिशन, ठीक है, उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे इन सॉल्ट। ठीक है, मतलब एक प्रकार का CO2 को कैप्चर करके। ठीक है, मैंने आपको बताया एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो लो कॉस्ट में उन्होंने बनाई है, उसके लिए इनको ये प्राइस दिया गया है। ठीक है,
जिसमें CO2 को कैप्चर करके उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू सॉल्ट, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये इनको प्राइस दिया किसने है, ठीक है। ये प्राइस किसने दिया है, ये दिया है एक्स प्राइस फाउंडेशन ने, और उनके साथ किसने कोलैब किया है, एलॉन मस्क फाउंडेशन, ठीक है। इन्होंने दोनों ने इनको ये अवार्ड दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेस एक्स रॉकेट कैरिड हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट इनटू ऑर्बिट इंक्लूडिंग द 600th पर्सन टू रीच स्पेस इन 60 ईयर्स, ठीक है। हमें बताना है कि स्पेस एक्स रॉकेट ने क्या किया है, कितने एस्ट्रोनॉट को अभी ऑर्बिट में भेजा था, ठीक है। उसमें से उनके जो अभी उनको 60 साल हो चुके हैं, तो उनको मतलब ऑर्बिट में जाने वाला वो 600th पर्सन है, ठीक है। हमें ये भी याद होना चाहिए कि वो 600th पर्सन कौन था। पहले हम जानते हैं कितने पर्सन भेजे थे, वो भेजे थे 4, ठीक है। अब जो भेजा था वो कौन था, 600th कौन था, वो था जर्मनी के थे, ठीक है। जर्मनी के एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था मैथियस मैरियोर, ठीक है। मैथियस मैरियर, MATTHIASMAURER, ठीक है। ये थे, ये क्या थे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया 600 एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है, जो ऑर्बिट पे गए। और ये रिपोर्ट कौन रखता है अपने पास, ये रिपोर्ट कौन रखता है, ये रिपोर्ट रखता है नासा, ठीक है। नासा की जो रिपोर्ट है किसकी, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, मिशन असाइनमेंट, ठीक है। उस रिपोर्ट से पता लगा कि ये 600 पर्सन थे जो ऑर्बिट पे गए। अब हमें जानना चाहिए स्पेस एक्स किसने फाउंड की थी, ठीक है। थोड़ा मैं रब कर देता हूँ ये, ठीक है, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं स्पेस एक्स, ठीक है। ये किसने फाउंड की थी, ठीक है, फाउंडेड बाय एलॉन मस्क, ठीक है। एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है। क्या है, एरोस्पेस मैन्युफैक्चर कह सकते हो आप, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। और इसके बारे में आपको क्या बताऊँ, हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, ठीक है। बनी कब थी, हाँ वो भी बता देता हूँ, बनी कब थी, बनी 2002 में थी, ठीक है। मेन एम इसका यही है स्पेस एक्स का, कि जो हमारा स्पेस में जो ट्रैवल करते हैं ना, जो एस्ट्रोनॉट, जो भी मतलब ये लोग इस फील्ड से जो जुड़े हैं, उस चीज़ का कॉस्ट को कम किया जाए, बाकी ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ जिससे उनको कॉस्ट वगैरह उस चीज़ की कम हो, ठीक है। उस चीज़ की कॉस्ट को कम किया, जैसे मार्स का भी कोई मिशन आएगा अभी, तो उसमें भी ये स्पेस एक्स काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। हमारा हमें बताना है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स दिया गया 2022 का, ठीक है। उसमें इंडिया का रैंक बताना है क्या, तो इंडिया का रैंक है 10th, ठीक है। इंडिया का रैंक 10th है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ ये कहाँ बताया गया, जो अभी रिसेंटली क्या हुई है, COP26 हुई है। कहाँ पर हुई है ये हेल्ड, जहाँ पर हमारे PM भी गए थे, नरेंद्र मोदी। तो ये कहाँ पर हुई थी अभी, ये हुई थी ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुई थी, ठीक है, COP26। इसमें ये रिपोर्ट दी गई। इसमें अब मैं आपको बता दूंगा किसने टॉप किया, कौन लास्ट में था, ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे इन्होंने किसी को नहीं रखा, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसी कंट्री नहीं थी जो ये स्पॉट डिज़र्व करती थी, ठीक है। बट फोर्थ पे कौन है, फोर्थ पे एक यूरोपियन देश है जिसका नाम है डेनमार्क, ठीक है। फोर्थ पे डेनमार्क है। उसके बाद हाँ, मैं आपको मेन बता देता हूँ, यूके का बताता हूँ, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, वो 7th था। उसके बाद जर्मनी कितना था, जर्मनी था 13th। उसके बाद हाँ, फ्रांस का बता देता हूँ, फ्रांस कितना था, 17th, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया, हाँ एक देश रह गया मेन, उसके बाद रह गया चाइना। चाइना का रैंक आप सबको हैरानी होगी, चाइना का रैंक था 37th। और चाइना का रैंक सबसे लास्ट था, वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटर, मतलब पोल्यूशन जो फैलाता है उसमें शामिल किया गया, ठीक है, वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में, ठीक है। जहाँ मतलब जो इसको पोल्यूशन को लाता है, ठीक, पोल्यूशन फैलाता है, ठीक है, इसमें लाया गया, ठीक है। इंडिया का रैंक 10 था, ठीक है, मैंने आपको मेन बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु लॉन्च RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड
ओम्बुड्समैन स्कीम इनिशिएटिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। किसने ये लॉन्च किया है, पहले हमें आपको फिर इसके बारे में समझा दूंगा कि ये लॉन्च किसने किया है, ये किसके द्वारा की, ये की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा ये की गई है। इसमें इसका मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या क्या इन स्कीम का मतलब, ठीक है। पहले है रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है। ये क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या होगा कि जो इन्वेस्टर होंगे उनको इजीली काम करने के, जो इन्वेस्टर होंगे, ठीक है, विल अलो इन्वेस्टर टू इजीली ओपन एंड मेंटेन देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट ऑनलाइन विथ आरबीआई, ठीक है। जो भी क्या होंगे इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है, को यहाँ पहले इनके बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। विल अलो इन्वेस्टर्स टू easily open and maintain their government सिक्योरिटी अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटी अकाउंट ऑनलाइन विद आरबीआई। अब तो आप समझ गए होंगे सब, ठीक है, ये इसका मतलब था, ठीक है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम का। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट का मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। वैसे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो, हाँ, ओम्बुड्समैन स्कीम, ठीक है, ओम्बुड्समैन स्कीम, ठीक है। ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, इसमें क्या होगा, जो भी आप कंप्लेंट्स वगैरह कस्टमर जो होता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। कस्टमर जो कंप्लेंट्स करता है, ठीक है, कंप्लेंट्स करता है, ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता है आरबीआई के अंडर सभी बैंक्स आते हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर सभी आते हैं। तो जो भी कंप्लेंट्स वगैरह, जैसे आपने आजकल एड्स वगैरह में भी देख रहे हो कि अगर आपके साथ कुछ मतलब आपके साथ ऐसा होता है कि आप जैसे आपके साथ ऑनलाइन कुछ फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, तो आरबीआई ने ऐड में अपनी बताया है, एडवर्टाइजमेंट में या जो नोटिस देते हैं कि हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी मतलब कुछ भी कंप्लेंट होती है कस्टमर की, उसके लिए कि वो उस चीज़ में अच्छा काम किया जाए, ठीक है, उसके लिए ये स्कीम को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस हैज़ डिसाइडेड टू कोलैबोरेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर डेवलपिंग ए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, ठीक है, इन्होंने क्या कोलैबोरेट किया है, ठीक है, किसके साथ, हमें बताना है किसके साथ किया है, किस स्टेट के साथ, ठीक है, क्या बनाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है, ये एक इंडेक्स दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको राइट आंसर बता दूँ, राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो गवर्नेंस पे जो काम किया जाता है ना, ठीक है, गवर्नेंस एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। मैं आपको इस और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये इंडेक्स दिया जाएगा जिसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसमें क्या होगा कि और ये क्या स्ट्रेंथिंग करेगा, जो स्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, और जो सिविल सर्वेंट है, ठीक है, उनको स्ट्रेंथ देगा, ठीक है, स्ट्रेंथन करेगा, किसके लिए, डेवलपमेंट करने के लिए अपनी स्टेट और अपनी कंट्री में, ठीक है, उसके लिए बनाया गया है, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, इस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए, जैसे मैंने आपको सिंपल भाषा में लिख दिया, गवर्नेंस एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जुन मुंडा इनोग्रेटेड द 3-day उत्तराखंड ट्राइबल फेस्टिवल इन विच सिटी। अर्जुन मुंडा ने किस सिटी में क्या किया, उत्तराखंड की कौन सी सिटी थी जहाँ पर उन्होंने 3 डे का एक ट्राइबल फेस्टिवल को इनोग्रेट किया। तो जो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या है, देहरादून, ठीक है, देहरादून हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। पहले हम आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, ये किस क्या है, ये किसके हेड है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, ठीक है, इसके ये हेड हैं, ठीक है। इसके लिए इन्होंने किया है, ये कितने दिन का था, ये 3 डेज़ का था, ठीक है, 3 डेज़ का था। और इसमें जो वहाँ के जो
ट्राइब्स हैं, जैसे कि मैं आपको नाम बताता हूँ, जुआनसी, ठीक है, थारू, सॉरी मैं थोड़ा, हाँ ठीक है, मैं आपको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से जो ट्राइब्स हैं उनके बारे यहाँ दिखाएगा आपको, क्योंकि ट्राइब्स भी अगर कभी एग्ज़ाम में आए तो आपको आसानी हो जाएगी। बोदिया एंड राजी, ठीक है, एंड राजी, ये इनके वहाँ के ट्राइब्स हैं, जुआनसी, थारू, बोकर, बोदिया एंड राजी, ठीक है, ये वहाँ के क्या है, ट्राइब्स हैं। इन्होंने क्या किया गया, अपना जो जो इनका आर्ट है, कल्चर है, ठीक है, अपना ट्रेडिशन है, अपना हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट है, उसको यहाँ पर क्या किया गया, उसको यहाँ पर क्या किया, शोकेस किया, किसमें, ये 3 डे का जो उत्तराखंड ट्राइबल फेस्टिवल था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर द ट्राइबल क्वीन रानी कमालपति, ठीक है, कमलापति, ठीक है, रानी कमलापति के नाम पर इसको कोई रेलवे स्टेशन इसका नाम चेंज किया गया। तो हमारे पास हमें बताना है कि वो कहाँ का था, ठीक है, उसका नाम क्या था, तो रेलवे स्टेशन था वो मध्य प्रदेश का, ठीक है, उसको चेंज करके गया, क्या नाम रखा गया, उसका नाम क्या रखा, क्यून रानी कमलापति, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं क्यून रानी कमलापति को क्या माना जाता है, इनको प्राइड ऑफ गौंड सोसाइटी माना जाता है, यानी कि गर्व माना जाता है किस सोसाइटी का, गौंड, GOND, गौंड सोसाइटी का, ठीक है, गौंड सोसाइटी का इनको गर्व माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज़ हेल्ड ऑन विच डे ईच ईयर, ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, हर साल। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, 14 नवंबर इसका राइट आंसर है। उसका थीम क्या है, और ये भी आपको याद रखना चाहिए, थीम ये 2021 से लेकर 2023 तक सेम रहेगा, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, ठीक है, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट भद्रा चालम टाउन हैज़ बीन एडेड इन रामायणा सर्किट ऑफ IRCTC पिलग्रिम स्पेशल ट्रेन। क्वेश्चन समझना पहले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है आपको, क्योंकि ये चेंजेस जो नाम वगैरह में होती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको एक लेके भी आऊँगा किस किस चीज़ का, आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा इस पर कि नाम जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हमें पहले बताना, भद्राचलम टाउन है, ठीक है, इसको पहले आपको ये समझना है कि ये एक इसको क्या किस में ऐड किया गया, जो रामायणा सर्किट है, रामायणा सर्किट यानी कि जो लॉर्ड राम थे, भगवान राम थे, ठीक है, लॉर्ड राम थे, उनकी जो उनके जो मतलब क्या आते हैं, उनके आप कह सकते हैं, हाँ, पिलग्रिम साइट है, ठीक है, पिलग्रिम साइट हैं, जहाँ पर उनके मंदिर आते हैं, या जहाँ जहाँ वो गए थे जिस स्टेट्स में, यानी कि अयोध्या होगी, जो जो अलग अलग होगी, ठीक है। मेन मैं आपको अयोध्या बताया, ठीक है, क्योंकि अयोध्या मेन है, ठीक है। हमें बताना है कि ये कहाँ का टाउन था, ठीक है, भद्राचालम, ठीक है, भद्राचालम टाउन कहाँ का है, जिसको रामायणा सर्किट में लाया गया, ठीक है, ये जहाँ से मतलब ये ट्रेन जो रामायण रामायण जो रामायणा सर्किट है, यानी कि रामायण का लॉर्ड राम का जो रूट, जहाँ जहाँ वो गए थे, उसका जो रूट है ना, ठीक है, उसका वो जो इसको IRCTC की एक पिलग्रिम ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, उसमें इसको लाया गया। हमें बताना है किस स्टेट का है, ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है वो है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना का ये टाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल अचीवमेंट सर्वे। हमें बताना है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NAS। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो ये किसने लॉन्च किया, ये किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्लास 3rd, देन 5th, देन क्लास 8th एंड 10th एंड क्लास 10th। इसमें क्या होगा, जैसे अभी कोविड था तो क्या था कि बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए ये सर्वे किया गया है कि जो मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं वो ठीक है, उसके लिए मतलब एक पूरा प्लान बनाया जाएगा, शेड्यूल मतलब ऐसा बनाया जाएगा
कि अगर हम फ्यूचर में भी ऐसा करना चाहें तो इसके साथ कैसा कर सकते हैं और इसको इम्प्रूवमेंट कैसे इसमें ला सकते हैं, इसलिए ये सर्वे किया जा रहा है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेक्स्ट देखते हैं, द आरबीआई हैज़ लिफ्टेड इट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रेडिट कार्ड इशूड डायनर्स क्लब इंटरनेशनल इन इंडिया, विच बैंक इज इट्स प्राइमरी पार्टनर। क्वेश्चन समझेंगे। आरबीआई ने क्या किया है, रिस्ट्रिक्शन हटा दी है, जो क्रेडिट कार्ड देते हैं, क्या नाम है उनका, डायनर्स क्लब इंटरनेशनल, ठीक है। और इंडिया में ये किस बैंक के साथ इनकी प्राइमरी पार्टनरशिप है, ठीक है, प्राइमरी पार्टनर है। तो हमारे पास ऑप्शन है यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, एचडीएफसी बैंक। तो हमें आपको ये पहले याद रखना है, डायनर्स क्लब क्या है, एक क्रेडिट कार्ड इशूर है, ठीक है। और इसके खिलाफ जो कंप्लेंट्स वगैरह भी आई थी और उसके खिलाफ फिर अप्रैल 23 को, ठीक है, यानी कि इसी साल 21 में, ठीक है, इन्होंने इनके खिलाफ नोटिस दे दिया था और एक मई को इनको बंद कर दिया था, ठीक है। 1 मई को इनके खिलाफ मतलब रिस्ट्रिक्शन इन पे लगा दी थी कि ये आगे से काम नहीं कर पाए, बट अब वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और इस चीज़ के बारे में बता दूँ, ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है ये टोटल 3 साल चलेगा, ठीक है, 3 ईयर्स का होगा, ये याद रखें, ठीक है। और बाकी मैंने इसका आपको बता दिया इसको, ठीक है, इस पर रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई हैं। तो आज के लिए इतना ही था, होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और जेकेएसपी एग्ज़ाम के रिलेटेड भी, ठीक है। और अगर आपको कोई वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आती है बट आपको पता है वीडियो इतने बजे रेगुलर अपलोड होती है, तो हमारे सिर्फ आपने क्या करना है, वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके, ठीक है, वहाँ जाके जो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जो अपलोड हुई होंगी। हो गया रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं जा रही, इसलिए आप खुद जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए जैसे ये वीडियो अपलोड हो। थैंक यू सो मच।